नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर राहुल गुप्ता। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट ऑप्थेल्मोलॉजी पिम्स हॉस्पिटल सोनीपत में हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, आँख हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। आँखों के द्वारा ही हम अपने आसपास की सुंदर दुनिया को देखते हैं, तो आँखों का ख्याल रखना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो इसी वजह से हम आँखों की एक बहुत कॉमन बीमारी की आज बात करेंगे, जिसका नाम है कैटरैक्ट यानी सफ़ेद मोतियाबिंद। जून हमारे देश में कैटरैक्ट अवेयरनेस मंथ के रूप में जाना जाता है। एक्चुअली में कैटरैक्ट या सफ़ेद मोतिया होता क्या है? हमारी आँखों के विभिन्न अंग होते हैं, जिनमें से एक होता है आँखों का लेंस, जिसका काम होता है कि जो सामने से रोशनी आ रही है वो लेंस के थ्रू होके पीछे आंखों के पर्दे पे फोकस होती है। ये लेंस हमारा ट्रांसपेरेंट होता है, बट समय के साथ साथ उम्र के हिसाब से या किसी बीमारी के कारणवश जब इसकी पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी कम होने लगती है तो उसमें सफेद मोतिया के चेंजेस आने लगते हैं। जब पारदर्शिता बिल्कुल खत्म हो जाती है तो वो एक सफेद मोतिया बन जाता है। कैटरैक्ट विभिन्न प्रकार का होता है। सबसे कॉमन जो हमारे देश में देखा जाता है उसको बोला जाता है इमेच्योर सेनाइल कैटरैक्ट, यानी उम्र की वजह से हुआ सफेद मोतिया। 50-55 की उम्र के बाद जो हमारा लेंस है उसमें सेनाइल चेंजेस शुरू हो जाते हैं, जो धीरे धीरे बढ़ते हैं और अल्टीमेटली सेनाइल कैटरैक्ट बनने लगता है। सेनाइल कैटरैक्ट के अलावा कंजेनाइटल कैटरैक्ट यानी जन्म से होने वाला कैटरैक्ट। कई बच्चों में किसी कारणवश जन्म से ही अगर कैटरैक्ट होता है तो उसको कंजेनाइटल कैटरैक्ट बोलते हैं। उसके अलावा आता है डेवलपमेंटल कैटरैक्ट, यानी एज के साथ साथ, उम्र के साथ साथ बच्चा जब ग्रो करता है किसी बीमारी की वजह से अगर उसमें कैटरैक्ट यानी मोतिया बनने लगता है तो उसको डेवलपमेंटल कैटरैक्ट बोलते हैं। इसके अलावा ट्रॉमेटिक कैटरैक्ट यानी आंख में अगर कभी कोई चोट लगती है जिसकी वजह से लेंस में डैमेज होता है और उसकी ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता कम होने लगती है तो उससे ट्रॉमेटिक कैटरैक्ट बनने लगता है। इसके अलावा और भी तरह के कैटरैक्ट होते हैं, जैसे कॉम्प्लिकेटेड कैटरैक्ट, डायबिटिक कैटरैक्ट। किसी बीमारी के कारणवश अगर कोई बीमारी है, शुगर बढ़ी हुई है या अन्य बीमारी है जिसने आंख के लेंस पे असर डाला और उसकी ट्रांसपेरेंसी कम हो गई है, उससे भी कैटरैक्ट बन जाता है। तो सबसे पहले आप जानना चाहेंगे कि कैटरैक्ट के सिम्टम्स क्या होते हैं। कॉमन सिम्टम जो देखा जाता है वो होता है कि आंखों की रोशनी कम होने लगती है। अगर कोई इंसान 50-55 की उम्र से ज्यादा है और उसको लग रहा है कि धीरे धीरे आंखों की रोशनी कम होने लगी है और चश्मा लगाने के बाद भी जो पहले जितना दिख रहा था उतना अब नहीं दिख रहा है, तो एक ये कैटरैक्ट होने का लक्षण हो सकता है और आप अपने निकट के आंखों के डॉक्टर को जरूर दिखाइए। अगर रात में आप ड्राइव करते हैं तो आपको लगने लगा है कि सामने से पड़ने वाली लाइट अब आंखों को बहुत ज्यादा चुभने लगी है, वो भी एक सफ़ेद मोतिया का लक्षण होता है। तो अगर देखा जाए तो मेन यही है कि अगर आपकी उम्र 50-55 साल से ज़्यादा है तो आपको इस बारे में सोचना चाहिए और एवरी 6 मंथ एक रेगुलर आई एग्जामिनेशन ज़रूरी है, ताकि अगर कुछ सफ़ेद मोतिया के चेंजेस आने लगे तो उनको हम आइडेंटिफाई करें और अगर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो ट्रीटमेंट ली जाए उसकी। अब हम बात करेंगे कैटरैक्ट की ट्रीटमेंट की। इसके 2 तरह की ट्रीटमेंट रहती है। सबसे पहले हम बात करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट। अगर देखा जाए तो सफ़ेद मोतिया का एज सच कोई मेडिकल मैनेजमेंट है नहीं, मतलब आंखों में डालने वाली ड्रॉप या खाने वाली दवाइयों से हम इसको ठीक नहीं कर सकते। देखा गया है कि थोड़ा सा कैटरैक्ट का प्रोग्रेशन, मतलब जितनी स्पीड से सफ़ेद मोतिया बढ़ता है दवाइयों को यूज करके उसको कुछ हद तक थोड़ा स्लो किया जा सकता है, बट वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो इन शॉर्ट कैटरैक्ट का अगर हम ट्रीटमेंट देखा जाए तो बेसिकली सर्जिकल ट्रीटमेंट, यानी जो सर्जरी होती है सफ़ेद मोतियाबिंद की, वो ही एक उसका ट्रीटमेंट है। अब हम डिस्कस करेंगे सफ़ेद मोतियाबिंद की सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में। सर्जरी आजकल जो मोस्ट कॉमनली होती है उसको बोला जाता है फेको इमल्सिफिकेशन। यही सबसे ज़्यादा आजकल सर्जरी की जाती है। इसमें हम एक बहुत ही पेन की नोक से भी छोटा चीरा लगाते हैं आँख में, जिसको माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखा जाता है, और पुराने लेंस के छोटे छोटे टुकड़े करके उसको अल्ट्रासाउंड एनर्जी से हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसी चीरे से एक आर्टिफिशियल लेंस इम्प्लांट किया जाता है आंखों में। बहुत ही एडवांस सर्जरी होती है जिसके काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं और विजुअल रिकवरी भी इमीडिएट होती है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इस सर्जरी में ना कोई हम इंजेक्शन लगाते, ना कोई उसमें टाँका लगता, तो बिल्कुल पेन फ्री प्रोसीजर है और पेशेंट को इनफैक्ट पता भी नहीं लगता कि उसकी सर्जरी कब हो गई है। सर्जरी में जो हम लेंस इम्प्लांट करते हैं वो भी विभिन्न प्रकार के आते हैं, जिसमें सबसे कॉमन ग्रुपिंग रहती है अगर हम बात करें तो मोनोफोकल लेंस और मल्टीफोकल लेंस। मोनोफोकल लेंस में पेशेंट को ऑपरेशन के बाद दूर का
अच्छा दिखाई देगा बिना चश्मे के, लेकिन पास का काम करने के लिए उसको चश्मा लगाना पड़ेगा। मल्टीफोकल लेंस में दूर का भी अच्छा दिखाई देगा पेशेंट को और नजदीक का भी बिना चश्मे के उसको दिखाई देगा। अगर आप दिखाना चाहते हैं हमें, तो यहाँ एम्स हॉस्पिटल में हमारे पास सारी एडवांस्ड मशीन एग्जामिनेशन की भी और सर्जरी की अवेलेबल है। हमारा जो ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट है, यहाँ वन ऑफ द मोस्ट वेल इक्विप्ड और वन ऑफ द बेस्ट मशीन्स हमारे पास अवेलेबल हैं इन ऑल ऑफ द NCR रीजन। आशा है कि जो मैंने आपको थोड़ी बहुत जानकारी देने की कोशिश करी, उससे आप लोगों को हेल्प मिलेगी और आप अपनी आंखों का ध्यान रखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।